नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है, उस दिन के आधार पर माँ दुर्गा का वाहन तय होता है। तो इसीलिए अलग अलग सवारियाँ माँ की मानी जाती हैं। जैसे नवरात्रि की शुरुआत अगर शनिवार और रविवार से हो तो माँ दुर्गा की सवारी घोड़े को माना जाता है। माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार को हो तो माता की सवारी डोली होती है। नवरात्र की शुरुआत बुधवार से होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। और यदि नवरात्र की शुरुआत सोमवार या रविवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। तो माता की सवारी के अनुसार ही जो है आने वाला समय होता है। माता की सवारी का असर आगे आने वाले समय पर पड़ता है। तो इस बार जो 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसमें माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। और घोड़े पर सवार होकर आने के कुछ विशेष संकेत हैं। शास्त्रों के अनुसार जब माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो उसे बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में और राजनीति के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जब माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो युद्ध और अशांति की स्थिति दुनिया भर में देखने को मिलती है। माँ दुर्गा की सवारी जब घोड़ा होता है नवरात्र में तो राजनीतिक रूप से उथल पुथल देखने को मिलती है पूरी दुनिया में। तो राजनीतिक परिवर्तन के संकेत भी बनते हैं अगर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तो इस चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की सवारी घोड़ा है तो इसका असर राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और आप देखेंगे कि प्रकृति पर भी पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं जब माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। तो माँ दुर्गा की इस सवारी का प्रभाव इस तरीके का है। लेकिन यदि हम नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करें, पूजा करें, माँ दुर्गा से प्रार्थना करें तो उनकी सवारी का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए। जिससे जितना संभव हो उस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करिए। आप अपने घर के मंदिर में माता रानी का चित्र स्थापित करके पूजन कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के भी पूजन कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका ये है कि अपने घर में माता रानी का चित्र स्थापित करिए और दिन में एक बार सुबह कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, माँ दुर्गा की आरती कर लीजिए, और शाम को भी जो है माँ दुर्गा की आरती अवश्य कर लीजिए। माँ दुर्गा को प्रणाम करिए, जो भी जीवन की परेशानियां हैं उनको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। इतना भी आप करेंगे तो चैत्र नवरात्र में किया गया ये छोटा सा पूजा, छोटा सा नियम आपके आगे आने वाले समय को और अच्छा कर देगा। तो नियमित रूप से 9 दिनों तक आपको माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। तो आप सबको चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो। बोलिए जय माँ दुर्गे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।